बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम बघेल ने माड़पाल पहुंचकर मॉडल स्कूल का अवलोकन किया और बच्चों से बातचीत की। जिसके बाद भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से गिरोला पहुंचे, जहां मां हिंगलाजन माता की पूजा अर्चना की। साथ ही आदिवासियों समाज के पुजारी सिरहा से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। जिसके बाद सीएम वापस रायपुर के लिए रवाना हो गए। तो फिलहाल ये ताजा अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का ये दूसरा दिन, मॉडल स्कूल के बच्चों से बातचीत की है मिलकर और साथ ही अवलोकन किया है। मां हिंगलाजन माता की पूजा भी की है। आदिवासी समाज के पुजारी से भी मुलाकात की है। संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, आपसे जानेंगे, आदिवासी समाज के पुजारी से भी मुलाकात की है, स्कूल अवलोकन भी किया है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? बस्तर दौरे पर 2 दिन रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल जब यहाँ पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी का दर्शन किया और मुरिया दरबार में शामिल हुए और बस्तर वासियों को 232 करोड़ की सौगात भी दी। आज उनका दूसरा दिन था। आज दूसरे दिन वो मारपाड़ के मॉडल स्कूल पहुंचे, जहां बच्चों से मुलाकात की, अवलोकन किया, बच्चों से संस्कृत के बारे में पूछा तो बच्चों ने संस्कृत का पाठ भी सीएम को सुनाया। खुश होकर के सभी को बधाई देते हुए उसके बाद गिरोला गए। गिरोला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का आदिवासी समाज ने जमकर स्वागत किया, वहाँ हिंगला जी के दर्शन किए। उसके बाद में आदिवासी समाज के साथ बैठ करके उनकी समस्याएं सुनी और उनके समस्या सुनने के बाद जो भी समस्या थी पूर्ण करने का वादा भी करके मुख्यमंत्री लौटे हैं रायपुर। ठीक है, और फिलहाल अगर हम जानने की कोशिश करें आगे क्या कुछ सामने आ रहा है रणनीति को लेकर, अगर हम बात करें, क्योंकि स्कूल का अवलोकन किया है, क्या कोई सौगात के बारे में सोचा जा सकता है? बस्तर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे विधानसभा की 12 सीट है और 12 सीट पे कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा है। तो सब जो भी सरकार बनती है तो बस्तर को सबसे पहले देखा जाता है। तो बस्तर दौरे को अहम माना जाता है। जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है तो यहाँ सौगात तो देता ही है और लोगों से जो मुलाकात करता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी अंचल क्षेत्र है और सबसे अधिक वोट अगर गिरते हैं तो आदिवासियों के वोट यहाँ गिरते हैं। तो उसको देखकर ही लगातार दौरे का जो यहाँ जारी रहता है। मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात देकर के बस्तर वासियों को खुश जरूर किया है। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे विजय। तो सीएम भूपेश बघेल का ये दौरा बेहद खास बताया जा रहा है और फिलहाल बस्तर दौरे का ये दूसरा दिन था उनका। और नारायणपुर में खूंखार एसपी ने गाड़ी साफ नहीं होने से नाराज होकर ड्राइवर को बेरहमी से पीटा है। जिसके बाद वाहन चालक जयलाल नेताम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि नारायणपुर एसपी यू उदय किरण के ऊपर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने एसपी को पद से हटाने की मांग की है। विजय पचौरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, इस मारपीट को लेकर क्या जानकारी और क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि पद से हटाने की मांग की जा रही है, कोई कार्रवाई की जा रही? विजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद विजय से हमारे संपर्क टूट गए हैं, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये अपडेट दे दें कि नारायणपुर से मारपीट की खबर सामने आई है। पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने एसपी को पद से हटाने की मांग की है। एसपी ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा था और फिलहाल गाड़ी साफ नहीं थी, इस मामूली सी बात को लेकर ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा है ड्राइवर का नाम। और फिलहाल इस ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया, अस्पताल में इलाज चल रहा है। नारायणपुर में एसपी की तरफ से ये मारपीट की गई है। गाड़ी साफ नहीं होने पर ड्राइवर को पीटा गया था। जय लाल नेताम नाम है इस ड्राइवर का, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। विजय, ये मारपीट का जो मामला सामने आया है, एसपी को पद से हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही अगर हम स्थिति जानने की कोशिश करें, ड्राइवर की क्या स्थिति है और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी कोमल, बिल्कुल मैं बता दूं, नारायणपुर के जो एसपी है उदय किरण हमेशा ही विवादों में रहे हैं। जहां भी रहे हैं उनका विवाद का मामला सामने आया है। अब वो नारायणपुर में एक ऐसी खबर निकल के आई है जहां पे उनके जो ड्राइवर था, जो गाड़ी को साफ करता था और ड्राइविंग करता था, जब उदय किरण जी ऑफिस जाने के लिए निकले तो उनको कहीं से गाड़ी गंदी दिखी
जिसके ऊपर वो आक्रोश होकर के ड्राइवर को लात घूंसे से मारपीट शुरू कर दिया और इतना मारा है कि वो ड्राइवर चलने फिरने योग्य नहीं रहा। तब वो जा करके अस्पताल पहुंचा, जहां पे डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं आदिवासी समाज के जब लोगों को पता चला कि जयराम लाल जो नेताम है, आदिवासी है, उनकी वो पुलिस अधीक्षक ने पिटाई की है, जिसको लेकर अस्पताल पहुंचे, उससे हालचाल जाना। और वहीं जो सांसद है सोहन कोटई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस एसपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जांच की जाए। इस प्रकार के मामले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहीं हमने जब एसपी से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है, मैंने ड्राइवर को नहीं मारा है। जी ठीक है। फिलहाल क्या जब ये मारपीट हुई, सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें, कोई कैमरा लगा हुआ था क्या? बिल्कुल, ये मारपीट जो है एसपी बंगले में हुई है। अब वहाँ कैमरे हैं या नहीं, हालांकि जिस प्रकार से आदिवासी समाज के लोगों ने जांच के आदेश दिए, तो कहीं ना कहीं जांच जरूर होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विजय। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भूपेश सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें, जशपुर के पत्थल गांव में नशे में धुत और गांजा लेकर भाग रहे ड्राइवर के खिलाफ दुर्गा विसर्जन जुलूस में कई लोगों को कुचल दिया गया, जिसमें कई लोग की मौत हो गई। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की गई है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और उनके परिजनों को एक शासकीय नौकरी दी जाए। बीते दिन दशहरे के विसर्जन में पत्थल गांव में एक गांजे की तस्करी करते हुए अनियंत्रित ड्राइवर के द्वारा पुलिस प्रशासन की लापरवाही, शासन की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान गई। उसमें युवा मोर्चा अपने आक्रोश को व्यक्त किया है और साथ ही साथ यह मांग करता है कि जो मृत परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, मृत परिवार के परिजनों को सरकारी की नौकरी और जो घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा उपलब्ध कराई जाए। और वहीं राजनांदगांव के जसपुर के पत्थलगांव मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री का पुतला दहन भी किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के मानव मंदिर से जय स्तंभ चौक तक शव यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार पर असंवेदनहीनता का आरोप लगाया है। की राज में जो पत्थलगांव में घटना हुई है जसपुर में, वो मन को विचलित कर देने वाली है। सिर्फ प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए वह विचलित कर देने वाली दुर्घटना है। गांजा तस्करों ने श्रद्धालुओं पे जो गाड़ियां रौंदी है, वह सिर्फ उनकी अपराधी लोग की वह हरकत कहा जाए ये नहीं, सीधा सीधा सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो घटना हुई थी उसके विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन करने का प्रोग्राम बनाया था और उनके द्वारा पुतला दहन करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस मौके पे थी, व्यवस्था में थी और उनका जो पुतला है उसको बुझा दिया गया। और छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते आपराधिक घटनाओं का विरोध जताया और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और मौजूदा स्थिति में पत्थलगांव में गांजा से भरे गाड़ी ने लोगों को रौंद दिया। इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। से छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आई है तब से अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है। आप ऐसे कई उदाहरण हैं, अभी तुरंत का उदाहरण है कि जसपुर में नशा को संरक्षण देकर ये सरकार चल रही है और गांजा से भरी गाड़ी सैकड़ों श्रद्धालुओं को रौंद के निकल जाती है। पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि हम पत्थलगांव की घटना को देख रहे हैं। गांजे से भरी हुई गाड़ी लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है और अपराधी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। अभी बलरामपुर में एक घटना घटित हुई है रेत को लेकर। रेत की उसमें कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार की टीम जाती है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि तहसीलदार से मारपीट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अपराधियों के हौसले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन का कार्य।
सुरेश पुरैना संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। सुरेश, आपसे जानेंगे, ये जो घटना सामने आई थी, यही कहा जा रहा है कि अपराधी अभी भी गिरफ्त से दूर है और इसीलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है और फिलहाल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए क्या कोई प्रतिनिधि सामने आया? जी, बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पत्थल गांव में जो दर्दनाक घटना घटी है, उसमें ये जिले में इतना आक्रोश बीजेपी को देखने को मिल रहा है यहाँ पर बलौदा बाजार में। और कार्रवाई की रही बात, तो कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई है इसमें। और उसी के उपरांत बलरामपुर में तहसीलदार से मारपीट भी की गई है। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सीएम का शव यात्रा निकाल उनका पुतला दहन किया गया, जहां पुलिस बल भी भारी संख्या में उपस्थित थे यहाँ पे। कोमल जी, ठीक है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर जो जानकारी आपने साझा की, ऐसे में काफी लापरवाही भी नजर आ रही है, क्योंकि दिन हो गए हैं इस घटना को और फिलहाल अपराधी अगर गिरफ्त से दूर है तो लापरवाही का मामला है ये। जी कोमल जी, इसमें बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसमें मुआवजे की बात आ रही है, जहां 1 करोड़ मृतक को परिजनों को देने की बात आ रही है और नौकरी की बात आ रही है, और घायलों को 50 लाख रुपए देने की बात इसमें सामने आई है। इस मुद्दे पे खास लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और सीएम का पुतला जलाया गया था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए सुरेश। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है। बलौदा बाजार में बढ़ते अपराध को लेकर ये विरोध किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी जनता युवा मोर्चा का यह हल्ला बोल देखा गया और इन कार्यकर्ताओं का कहना कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी अभी भी गिरफ्त से दूर है, लापरवाही नजर आ रही है, कार्रवाई की नहीं जा रही। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। यदि समय पर कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।